आज के दौर में अगर हम अपने फाइवर के गिग को रैंक करना चाहते हैं, अपनी गिग को अपनी फाइवर के सर्चेस के अंदर टॉप पे लेके आना चाहते हैं, तो हमें अपने कंटेंट के ऊपर को ऑप्टिमाइज़ करना होगा। हम अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें एसईओ के कुछ टूल्स को इस्तेमाल करना सीखना होगा, कुछ ट्रिक्स को देखना होगा कि कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि हमारी जो गिग की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस में रैंकिंग को हाई कर सकता है। तो इसमें आज जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने टाइटल को क्रिएट करना और कीवर्ड्स रिसर्च के ऊपर बात की, तो इसी तरह हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्क्रिप्शन गिग्स की जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टूल्स की भी के ऊपर भी हम बात करेंगे कि जैसे हम कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर बात करेंगे कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। जब एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कैसे हम अपनी गिग के अंदर कीवर्ड्स की प्लेसमेंट करेंगे, और ये चीज़ हम आज सीखेंगे। इसके अलावा हम आज LSI कीवर्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं, और इसके अलावा गिग की डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि हमें एक डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के ऊपर को ऑप्टिमाइज़ करना सीखेंगे कि भी कैसे हम अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एसईओ के हवाले से। ठीक है, तो हम फर्स्टली मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर fiverr.com को ओपन कर लिया। इसके साथ मैं एक वेबसाइट को ओपन करूंगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो मुझे google.com के ऊपर जाना है। google.com के ऊपर जाके मुझे लिखना है कीवर्ड डेंसिटी चेकर। ठीक है, तो इस टूल को, इस कीवर्ड को आपने लिख के गूगल पे सर्च करना है। तो फर्स्टली हमें एक वेबसाइट मिलती है SEOreviewtools.com के ऊपर। ठीक है, तो इसकी को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, URL इनपुट है, टेक्स्ट इनपुट है, और इसी तरह सर्च बेस्ड है। तो हमें अपने टेक्स्ट के रिलेटेड जो कीवर्ड डिस्क्रिप्शन है वो चेक करनी है कि उसमें कितनी कीवर्ड डेंसिटी है। तो उसी के हम टेक्स्ट इनपुट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कीवर्ड डेंसिटी को सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है। कीवर्ड डेंसिटी ये होती है कि अगर मेरी गिग जो है वो 100 कीवर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, 100 वर्ड्स के अंदर मैंने अपना मेन टारगेटेड कीवर्ड्स को कितनी बार रिपीट किया। अगर फॉर एग्जांपल मैं लोगो डिज़ाइन के ऊपर या वॉइस ओवर के ऊपर या डेटा एंट्री के ऊपर मैं गिग बना रहा हूँ, गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वॉइस ओवर या लोगो डिज़ाइन या डेटा एंट्री को कितनी बार रिपीट किया, जितनी बार रिपीट करूँगा वो मेरी डेंसिटी होगी। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पे मैं लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे लोगो डिज़ाइन की कुछ सर्चेस मुझे कुछ गिग्स सामने आ गई हैं जो टॉप रेटेड हैं और इतने हाई कंपटीशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक ओपन कर लेता हूँ गिग। ठीक है, तो इस गिग के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसकी हम डेंसिटी कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस गिग को हमने सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करने के बाद इस इमेज के जो टेक्स्ट इनपुट के अंदर आके हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट जब कर देंगे तो यहाँ पे हमें आई एम नॉट अ रिवॉर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैप्शन फिल करना है। कैप्शन फिल करने के बाद हम परफॉर्म अ चेक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमें कीवर्ड डेंसिटी के रिलेटेड हमें जो हमारी गिग के डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो जनरेट करके दे देगा कि आपने कौन से कीवर्ड को कितने टाइम पे यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फाइवर कितने परसेंटेज हमें अलाउ करता है डेंसिटी की। ठीक है, तो फाइवर हमें 5% ओनली अलाउ करता है कि आप किसी भी कीवर्ड को 5 टाइम पे अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 5 टाइम से ज़्यादा करेंगे तो फाइवर हमें एक एरर दे देता है कि आपने ये कीवर्ड ज़्यादा टाइम इस्तेमाल किया है, तो आप इसको रिमूव करें। ठीक है, तो मतलब वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा कि हमें ये कीवर्ड यहाँ से डिस्क्रिप्शन ली है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की जब हमने डेंसिटी चेक की है तो इनका जो मेन टारगेटेड कीवर्ड है वो है मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड है। तो देखिए इन्होंने लोगो डिज़ाइन को 3 टाइम इस्तेमाल किया है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी 3.33% है। तो यहाँ पे 5% या 5% से कम होनी चाहिए, बट 5% इज़ बेस्ट है कि आपको किसी लोगो का जो वर्ड है वो 5 टाइम रिपीट करना है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसी तरह बिजनेस को है, डिज़ाइन है। ठीक है, तो इन्होंने डिफरेंट कीवर्ड्स के वो इतने टाइम पे इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम टू वर्ड फ्रेज के अंदर देखें तो यहाँ पे इन्होंने फ्लैट डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन को देखें 2 टाइम इस्तेमाल किया है यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हाई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम होना चाहिए था।
और इसी तरह मतलब हमें पता चला कि अच्छा लोगो को हम 3 मरतबा इस्तेमाल किया है, बट मुझे अगर अपनी गिग अच्छा लिखनी है तो मुझे 5 टाइम फ्रीक्वेंसी को रखना है अपने कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन के अंदर कि 5 टाइम ये कीवर्ड मेरा रिपीट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मुझे एक और मैं डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, तो उसकी भी हम डिटेल ज़रा चेक करते हैं कि इसके अंदर हमने कितने टाइम कीवर्ड्स की प्लेसमेंट की है और कैसे हमने की है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा आके इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं आई एम नॉट अ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं कि इन्होंने कैसे, मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन आता है तो आपने कहना है कि आई हैव नो थैंक्स। तो यहाँ पे हम इनकी रिपोर्ट देखते हैं कि भाई अच्छा इन्होंने लोगो डिज़ाइन देखें 6 टाइम पे इस्तेमाल किया है, लोगो का वर्ड जो है वो 6 टाइम इस्तेमाल किया, डिज़ाइन इन्होंने 5 टाइम इस्तेमाल किया। तो ये इनकी रिपीटेशन है कि भाई मतलब ये देखें लोगो का वर्ड थोड़ा सा 1 पॉइंट समथिंग 0.58 मतलब % ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, बट जो डिज़ाइन का वर्ड है वो उन्होंने एग्जैक्टली 5 को इस्तेमाल किया, जो कि टारगेट ठीक तरह से मतलब अपने कीवर्ड को टारगेट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी की डेंसिटी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसी तरह हम अपने कीवर्ड्स की प्लेसमेंट जो है वो 5 टाइम हम रिपीट कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें रिपीट जो है कीवर्ड्स को कैसे प्लेसमेंट करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप अपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जब आप स्टार्ट के अंदर आपने क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे Ctrl F करके लोगो डिज़ाइन को सर्च करता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने सर्च किया तो फर्स्ट लाइन के अंदर ही मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो मेरा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने मैं तो आपको एक ही सजेशन यही दूंगा कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट करें तो आप अपने जो टाइटल है टाइटल को ही कॉपी करके आप यहाँ पे गिग के अंदर पेस्ट कर दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी टाइटल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लेके वही इसी तरह रख दें। आप इसको एज अ क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि जैसा कि हम यानी कि क्वेश्चन इस तरह का बना सकते हैं, आर यू लुकिंग फॉर 3 मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन इन 24 आवर्स, ठीक है ना। इस तरह को कोई क्वेश्चन बना के अपने टाइटल को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें देखें यहाँ पे इन्होंने अपनी गिग के अंदर 2 टाइम लोगो डिज़ाइन के वर्ड को इस्तेमाल किया, बट यहाँ पे मैं सजेशन दूंगा कि आप 5 टाइम रिपीट करने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ताकि ठीक से लोगो डिज़ाइन टारगेट हो सके। तो फर्स्ट लाइन के अंदर लिखें, ठीक है। फर्स्ट लाइन के बाद जब आपका पैराग्राफ डिटेल पैराग्राफ आ जाए तो उसके अंदर भी आप लोगों का जो वर्ड है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसी तरह कीवर्ड को इस्तेमाल करें। तो इसी तरह जब आपकी सर्विसेज एरियाज जहाँ पे आप अपनी सर्विस के बारे में डिटेल से ब्रीफिंग दें तो तब भी आप अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके बाद आप मतलब अपनी जब आप यहाँ जहाँ पे आप ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, जब अपनी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं कि हम कौन सी फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अलावा जब आप प्राइसेस सेट कर रहे होते हैं तो आपको इस लाजमी ट्राई करना है कि आपने तीनों जो पैकेजेस के अंदर आपने कीवर्ड को 2 टाइम रिपीट करना है, ठीक है। 2 टाइम रिपीट करना है कि मतलब कि आपने जब भी मतलब ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वहाँ पे 2 टाइम अपने जो कीवर्ड को टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारी डेंसिटी के रिलेटेड हमने डिस्कशन की। अब हमें LSI के बारे में बात करनी है। LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं? LSI कीवर्ड्स होते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स क्यों है कि एक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कि यूज्ड कार के रिलेटेड अगर हम बात करें तो इस क्या समझ में आती है कि यूज्ड कार ओल्ड कार होती है, ठीक है। तो इस तरह का जैसे कि यूज्ड कार की जगह हम ओल्ड कार की जगह व्हीकल, ठीक है, ओल्ड व्हीकल या इस तरह के जब कीवर्ड्स होते हैं वो आपने इस्तेमाल करने। जैसे कि फ्लायर की बात करें तो हम वहाँ पे पोस्टर या ब्रोशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल आपने देखना है। या जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल LSI कीवर्ड्स के अंदर हमने ये ट्राई करना है कि हम अपने जो लोगोज़ की जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट हम कैटेगरीज को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि फूड मिनिमलिस्ट लोगोज़ या वर्ड मार्क लोगोज़ डिज़ाइन, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड्स जो उनके अटैच्ड कीवर्ड्स हैं, उनके जैसे कीवर्ड्स हैं, उनके सेम मतलब इस तरह की जो फील्ड्स के रिलेटेड या इंडस्ट्री के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं तो आप उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मतलब डिफरेंट टाइम पे अपनी ये जो कीवर्ड रिलेटेड टैग्स हैं इन टैग्स को अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी मतलब टारगेट करना है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन का मैं कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अगर लोगो डिज़ाइन के ऊपर मेरी गिग रैंक नहीं करती तो मॉडर्न कीवर्ड का जब मैं वर्ड बार बार अपने टैग्स के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रिपीट करूँगा तो गूगल को पता
चल जाएगा कि अच्छा ये बंदा मॉडर्न लोगोस के ऊपर भी मतलब के ऊपर टारगेट की हुआ कर रहा है और मुझे एक मॉडर्न लोगों के ऊपर इसकी जो गिग है वो उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो समटाइम होता है कि एक ही वर्ड टारगेट नहीं होता के ऊपर गिग जो रैंक नहीं कर पाती, तो हमें डिफरेंट जो टैग्स हैं उनकी सपोर्ट लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इनको आपने लाजमी अपने गिग के अंदर, गिग की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इसको लाजमी लिखना है, ठीक है। तो ये तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, ठीक है। तो कल जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो एग्जैक्टली कैसे राइट कर सकते हैं, कौन कौन से उसके स्टेप्स होते हैं कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने गिग जो है वो बनानी है। तो ठीक है, वो 4 स्टेप्स के बारे में भी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर लिखेंगे कि हमने 4 स्टेप बाय स्टेप अपनी गिग को बनाना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपने जो चीज़ें सीखी तो इनको में कोई चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर हमें पूछ सकते हैं ताकि हम आपको इसका सोल्यूशन बता सकें। अगर किसी चीज़ की डिटेल ब्रीफिंग चाहिए या आप गिग के रिलेटेड या फाइवर के या अपवर्क के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।